हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम एक नई बुक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन। ये बुक है रामस्वरूप मीना जी की, जो कि बीएचयू के एक प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से, और इनके साथ योगदान है इस बुक में संदीप कुमार स्याग जी का। तो इस बुक को काफ़ी अच्छा बताया जाता है एग्रोनॉमी के लिए। तो जो भी आप एग्रोनॉमी के स्टूडेंट हैं, जितने भी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखना ना भूलें। और इसमें हम पढ़ेंगे बुक में जितने चैप्टर्स हैं उनको एक एक से। तो सबसे मैंने 4 चैप्टर से स्टार्ट किया है और बाकी चैप्टर भी हम एक एक से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें दे रखा है क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, सबसे फर्स्ट कैटेगरी है सीरियल्स। सीरियल्स में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं? मोस्टली जितने सीरियल्स हैं ग्रेमनी फैमिली या पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। राइस, जिसका बॉटनिकल नेम होता है ओरैया सटाइवा, और जो जंगली राइस होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है ओरैया ग्लेवेरिमा। वीट, जिसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टेमम, और जो स्पेल्ट वीट होता है वो किसका उसका बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम स्पेल्टा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वीट का नॉर्मल जो वीट है उसका आप बॉटनिकल नेम याद रखना है। ड्यूरम वीट का नाम याद रखना है और बॉटनिकल नेम, और इसके क्या यूजेस है, ड्यूरम वीट को किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ड्यूरम वीट का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकल किससे बना है? ये है हाइब्रिड ऑफ ट्रिटिकम एस्टेम एंड सिकल सीरियल्स का, और ये भी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बार्ले, बार्ले का बॉटनिकल नेम होता है हॉर्डियम वुल्गेयर, और फैमिली कौन सी होती है? पोएसी होती है। बार्ले मतलब जौ, उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? हॉर्डियम वुल्गेयर। बाजरा, बाजरा तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसे पर्ल मिलेट बोला जाता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है पेन्निसेटम अमेरिकानम या पेन्निसेटम ग्लोकम। ये भी पोएसी या ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। सोरगम, जिसे गुनिया कॉर्न या ज्वार के नाम से भी बोला जाता है, और ये क्रॉप कैमल ऑफ डेजर्ट भी बोली जाती है। इसका बॉटनिकल नेम होता है सोरगम बाइकुलर, और ये भी पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है। कॉर्न, जो मेज़ है, मक्का है जो कॉर्न के लिए उगाई जाती है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है? जिया मेज़, और फैमिली कौन सी है? पोएसी। कॉर्न फॉर सलाद, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट का क्या होता है बॉटनिकल नेम? इसका बॉटनिकल नेम होता है इल्यूसाइन कोरकाना, और इसको द वंडर ग्रेन भी बोला जाता है, और ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। फॉक्सटेल मिलेट, इसका बॉटनिकल नेम होता है सेटारिया इटालिका, और ये भी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। जापानीज मिलेट, इसको इचिनिकोला एस्कुलेंटा इसका बॉटनिकल नेम होता है, और ये पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। प्रोसो मिलेट पेन्निकम मेलिकम, और ये भी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। राई, जिसका बॉटनिकल नेम होता है सिकल सीरियल्स, और ये भी ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। बकवीट, बकवीट का बॉटनिकल नेम होता है फेगोपायरम एस्कुलेंटम, और ये पॉलीगोनासी फैमिली से बिलोंग करता है। अब बात करेंगे पल्सिस क्रॉप के बारे में। पल्सेस जो दलहनी फसलें होती हैं, ये अपने जो इसमें जो रूट होती हैं उनमें जो नोडुल्स पाए जाते हैं उनके थ्रू ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करती हैं, और आने वाली सेकंड क्रॉप के लिए नाइट्रोजन सेव करके जाती हैं। तो एक राजमा एक ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, और पल्सिस क्रॉप है। मोस्टली जितनी भी पल्सिस क्रॉप होती हैं वो लेग्यूमिनेसी होती हैं, लेकिन सारी लेग्यूमिनेसी क्रॉप है वो पल्सिस नहीं होती हैं। चिकपी, जिसको ग्राम पी के नाम से जाना जाता है, चना जो होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है सिसर एरेटिनम, और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेग्यूमिनेसी से। जितने पल्सेस हैं वो सभी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और लेग्यूमिनेसी फैमिली को फेवेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है लेंटिल। लेंटिल का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है लेंस क्यूलिनेरिस, या लेंस एस्कुलेंटा भी होता है, और ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पी, मटर, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पीजम सर्टाइवम। हॉर्सबीन, हॉर्सबीन का बॉटनिकल नेम होता है वीसिया फावा, और पीजन पी का बॉटनिकल नेम होता है कैजिनस कजान। अब बात करेंगे थोड़ी और पल्सेस क्रॉप हैं उनके बारे में। बीन्स, जो ड्राई या ईडिबल होती हैं, खाने योग्य होती हैं, उनको सुखा के या जो ग्रीन होती हैं वो तब भी खा सकते हैं, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है फेजियोल्स वुल्गेरिस। काउपी, काउपी का बॉटनिकल नेम होता है विग्ना अंगुइकुलाटा, और जो अर्थपी होती है उसका बॉटनिकल नेम होता है विग्ना सुब्टेरानिया। और कुछ और भी क्रॉप्स हैं जैसे मूंग है विग्ना रेडियाटा, उर्दुबीन है विग्ना मुंगो, ठीक है, वो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। अब बात करेंगे ऑयल सीड क्रॉप्स के बारे में। सबसे फर्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स, और ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है।
ग्राउंडनट मूंगफली, मूंगफली का बॉटनिकल नेम होता है एराचिस हाइपोजिया और ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। मस्टर्ड, मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम होता है ब्रेस्का स्पेसीज और ये ब्रेस्केसी फैमिली से बिलोंग करती है। वाइट मस्टर्ड, वाइट मस्टर्ड का बॉटनिकल नेम है सिनापिस अल्वा और ये भी ब्रेस्कासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। रेपसीड, रेपसीड का बॉटनिकल नेम है ब्रेस्का नेपुस और ब्रेस्केसी फैमिली से ही बिलोंग करती है। टर्निप, टर्निप का बॉटनिकल नेम क्या है, ब्रेस्का रापा और ब्रेस्केसी फैमिली से बिलोंग करता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी, हेलियंथस एनस और एस्टेरासी फैमिली से बिलोंग करता है। सेफ्लावर, कार्थेमस टिंक्टोरियस, एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कुसुम होता है। सिसेम, जो तिल होते हैं, तिल का बॉटनिकल नेम होता है सिसेमम इंडिकम और ये पेडालिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कास्टर, कास्टर का बॉटनिकल नेम होता है रिसिनिस कम्युनिस और ये यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। हालांकि हमारे भारत में 9 ऑयल सीड क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जिनमें से 7 का जो ऑयल है वो एडिबल ऑयल है और जो 2 कास्टर और लिंसीड है उनका जो ऑयल है वो खाने में यूज़ नहीं लिया जाता, इनएडिबल ऑयल होता है उनका, कास्टर और लिंसीड। अब बात करेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में। सबसे ज़्यादा कौन सा फाइबर यूज़ किया जाता है, कॉटन का। कॉटन का बॉटनिकल नेम होता है गॉसिपियम स्पेसीज और ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जितनी भी क्रॉप्स हैं इनके बॉटनिकल नेम और फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी अच्छे से पढ़नी है आपको। फ्लैक्स, फ्लैक्स का बॉटनिकल नेम होता है लीनम यूजिटेटिसिमम और लीनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हेम्पसीड, हेम्पसीड का बॉटनिकल नेम होता है कैनाबिस सटाइवा और कैनाबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जूट, जूट का बॉटनिकल नेम होता है कोरकोरस स्पेसीज और ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉटन और जूट दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, मालवेसी से। और कैनाफ, हिबिस्कस कैनाबिनस, ये भी मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सनहेम्प, इसका बॉटनिकल नेम होता है क्रोटोलेरिया जुन्सिया और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ये हरी खाद के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉडर क्रॉप की बात करें तो अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा का बॉटनिकल नेम होता है मेडिकागो सटाइवा और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सूडान ग्रास, सूडान ग्रास का बॉटनिकल नेम होता है सोरगम बाइकुलर वैरायटी सूडानेंस और पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। ओट्स, ओट्स का बॉटनिकल नेम होता है एविना स्पेसी जो जई होती है और ये पोएसिया ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करती है। शुगर के जो शुगर क्रॉप्स हैं उनकी बात करें तो मोस्टली सबसे ज़्यादा शुगर के लिए कौन सी क्रॉप यूज की जाती है, शुगर केन। शुगर केन का बॉटनिकल नेम है सेकेरम ऑफिसिनेरम और ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है। सेकंड है शुगर बीट, शुगर बीट का बॉटनिकल नेम होता है बेटा वुल्गरेस और ये अमरेंथेसी फैमिली से बिलोंग करती है। बेवरेज, जो लिक्विड फॉर्म में जो यूज़ किए जाते हैं जो पदार्थ जो पीने के लिए, वो उनकी बात की है, जो कॉफ़ी है, टी है, चाय है, चिकोरी है। तो कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम होता है कॉफ़ी स्पेसीज और ये रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। टी, चाय, चाय का बॉटनिकल नेम होता है कैमेलिया साइनेंसिस और ये थिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। चिकोरी, चिकोरी का बॉटनिकल नेम होता है चिकोरियम इंटाइवस और ये एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और भी अदर जो क्रॉप्स हैं जिनको हम ग्रो करते हैं उनके बारे में, जैसे पोटैटो है, वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाने वाली क्रॉप है और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबेरोजम और सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। टमैको, जो तम्बाकू है, तम्बाकू का बॉटनिकल नेम होता है निकोटियाना टोबेकम और सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इंडिगो, इंडिगो का बॉटनिकल नेम होता है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया और लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। मिंट, जो पुदीना होता है, उसका मेंथा स्पेसीज बॉटनिकल नेम होता है और ये लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब बात करेंगे प्लांट फैमिलीज और उनके अदर नेम की, जैसे जो पोएसी फैमिली है उसको ग्रेमनी फैमिली है उसको पोएसी के नाम से जाना जाता है, लेग्यूमिनेसी उसको फेबेसी से। तो ऐसे ही जितनी भी फैमिलीज नेम है जिनको अदर नेम से भी जाना जाता है तो उनके बारे में जानेंगे। जैसे ग्रेमनी, जिसको पोएसी के नाम से जाना जाता है, घासकुल। लेग्यूमिनेसी को फेबेसी के नाम से जाना जाता है। ब्रेस्केसी फैमिली को क्रूसीफेरी के नाम से भी जाना जाता है। एस्टेरेसी फैमिली, जिसको कंपोजिटी के नाम से जाना जाता है, मोस्टली आपने कंपोजिटी ज़्यादा सुना होगा तो एस्टेरेसी फैमिली भी याद रखना। सोलेनेसी फैमिली को नाइटशेड्स के नाम से भी जाना जाता है। लेमिएसी फैमिली से लेविएटी भी जाना जाता है। थिएसी फैमिली को कैमेलिएसी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स होती हैं उनके लिए कितना ऑप्टिमम पीएच चाहिए, कितने पीएच में जो सॉइल होती है कितने उसमें पीएच होता है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्रॉप हम उसमें
ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर सॉइल का पीएच 4 से 6 है तो उसमें हम चाय और चावल काफ़ी आसानी से उगा सकते हैं। 6 to 7.5 उसके लिए वीट, बार्ले, ओट्स, सोरगम, मेज़, शुगर केन, बरसीम ऑफ सनफ्लावर, और ये सारी क्रॉप्स हम अगर पीएच सॉइल पीएच 6 से 7.5 है तो हम ये वाली क्रॉप्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बाजरा, कॉटन, जो कपास होता है, मूंगफली और काउपी, इनको हम कितने तक ग्रो कर सकते हैं आसानी से? 5 to 6.5। ये काफ़ी अच्छा पीएच रहता है इन क्रॉप्स के लिए। चिकपी, लेंटिल, पी, सोयाबीन और फ्रेंच बीन, इनके लिए पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 to 7.0। शुगर बीट की क्रॉप के लिए सॉइल पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 to 8.0। और पोटैटो के लिए होना चाहिए 5.0 to 5.5, और टबैको के लिए होना चाहिए 5.5 to 7.5। मॉइस्चर कंटेंट इन क्रॉप सीड एट हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज स्टेजेस, जब हम कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर है वो कितने % होना चाहिए, और जब हम हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोरेज करते हैं तब उसमें कितना कितना मॉइस्चर चाहिए उसके बारे में देखेंगे। राइस, जब हम उसमें हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी कटाई करते हैं फसल की, तब उसमें मॉइस्चर होता है 23%। लेकिन अगर हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं, राइस को स्टोर करके रख रहे हैं, तो उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 14%। वीट के लिए हार्वेस्टिंग टाइम पे कितना होना चाहिए मॉइस्चर? 25 से 30%, और स्टोरेज टाइम पे होना चाहिए 12%। सोयाबीन में जब हम कटिंग करते हैं तब हार्वेस्ट करते हैं 16 से 17% मॉइस्चर होता है, और स्टोरेज के टाइम चाहिए 13 से 14%। ग्राउंडनट में हार्वेस्ट के टाइम होता है 30 से 40%, और स्टोरेज के टाइम चाहिए 8 के समथिंग। सोरगम का जो हार्वेस्टिंग टाइम पे मॉइस्चर कितना होता है? 21 से 24%, और हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज करने के लिए चाहिए 12%। मेज़ के लिए चाहिए 20 से 25%, और बार्ले के लिए चाहिए 18 से 20, लेकिन स्टोरेज के लिए चाहिए 12%। परमलेट या पल्सेस होती हैं, वो भी समथिंग जैसे मेज़ सोरगम है उसके जैसे ही 21 से 24, 20-25 के समथिंग, और स्टोरेज करने के लिए चाहिए 10 से 12%, और ऑयल सीड को लिए चाहिए लगभग 8 के समथिंग। टेस्ट वेट ऑफ क्रॉप सीड्स। अब टेस्ट वेट क्या होता है? किसी भी क्रॉप के जो सीड होते हैं उसके 1000 सीड का जो वेट होता है उसको बोलते हैं टेस्ट वेट, और जो 100 सीड होते हैं उनका वेट लेते हैं तो उसको बोलते हैं सीड इंडेक्स। तो राइस का जानेंगे। राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 25। बासमती राइस का होता है 21 ग्राम। व्हीट बार्ले का होता है 30 से 40 ग्राम। कॉटन और जो पीजन पी होती है उसका कितना होता है टेस्ट वेट? 72 ग्राम। मटर का होता है 100 ग्राम। मस्टर्ड का होता है 3 to 5 ग्राम। सोरगम का होता है 25 से 30 ग्राम। और तम्बाकू का भी सबसे हल्का होता है, उसमें होता है 0.25 से 0.30 ग्राम। लिंसीड और सेफ्लॉवर का होता है 10 ग्राम। लूसर्न का होता है 2 से 4 ग्राम। सनफ्लावर का होता है 40 से 50 ग्राम। सोयाबीन का होता है 55 ग्राम। काउपी का होता है 80 ग्राम। ग्रीन ग्राम का होता है 34 से 36। पर्लमेट का होता है 5 से 7 ग्राम। और फ्रेंच बीन का होता है 38 से 44 ग्राम। सबसे ज़्यादा किसका होता है? मटर का 100 ग्राम। इनको सीक्वेंस वाइज लिख के काफ़ी आसानी से भी हम याद कर सकते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, और जो डिफरेंट स्टेजेस पे क्रॉप्स को डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राइस के बारे में। राइस के लिए ब्लूमिंग के लिए कितना चाहिए? 26.5 to 29.5 डिग्री सेल्सियस। और पेनिकल इनिशिएशन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? लगभग 20 to 22, मतलब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। रैपनिंग मैच्योरिटी के टाइम कितना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और पूरे पीरियड में जो ग्रोइंग पीरियड होता है उसका क्रॉप का, उसके लिए मिनिमम ऑप्टिमम कितना होना चाहिए? 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। किसी भी क्रॉप के लिए टेम्परेचर एक अहम भूमिका रखता है, और जो ईल्ड मिलती है हमें, ये विभिन्न टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उन पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर भी अपनी एक अहम भूमिका निभाता है क्रॉप ईल्ड में। वीट की बात करें तो जर्मिनेशन के लिए चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। टिलरिंग या वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। एसिलरेटेड ग्रोथ के लिए चाहिए 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। और प्रॉपर ग्रेन फिलिंग के लिए चाहिए 23 से 25 डिग्री। कितने दिन के लिए? 4 to 5 वीक्स के लिए। शुगर केन की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस जर्मिनेशन के लिए।
टिलरिंग या फॉर्मेटिव स्टेज के लिए चाहिए 26.6 पर डिग्री सेल्सियस। वेजिटेटिव या ग्रैंड ग्रोथ के लिए चाहिए 29.4 डिग्री सेल्सियस। राइपनिंग स्थिति में जो मैच्योरिटी टाइम पे कितना चाहिए 18.8 18.8 डिग्री सेल्सियस। पीजन पी की बात करें तो जर्मिनेशन के टाइम चाहिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फ्लावरिंग एंड पॉड सेटिंग के टाइम चाहिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। और मैच्योरिटी के टाइम चाहिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। अगर आलू की बात करें तो आलू कितना चाहिए, जर्मिनेशन टाइम में चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। ट्यूबर ग्रोथ के लिए चाहिए 17 से 19 डिग्री या 20 डिग्री की समथिंग। और हाईएस्ट ट्यूबराइजेशन के टाइम दिन का कितना टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस और रात का कितना होना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस। ट्यूबर डेवलपमेंट स्टॉप तब कितना चाहिए 29 डिग्री सेल्सियस। अदर सीरियल्स की बात करें तो जैसे मेज़ के जर्मिनेशन के लिए चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस और उसकी एंटायर ग्रोथ के लिए चाहिए 32 डिग्री सेल्सियस। सोरगम की जर्मिनेशन के लिए चाहिए 18 से 21 डिग्री सेल्सियस और जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। पर्मलेट की ग्रोथ के लिए चाहिए 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और चिकपी की एंटायर ग्रोथ पीरियड के लिए चाहिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। मटर की ग्रोथ के लिए चाहिए 13 से 18 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ ऑफ ग्रीन ग्राम इसके लिए चाहिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस। एंटायर ग्रोथ पीरियड ऑफ जूट, जूट के एंटायर ग्रोथ पीरियड के लिए कितनी चाहिए लगभग 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ ग्राउंडनट उसके लिए चाहिए 21 से 26.5 डिग्री सेल्सियस। सोयाबीन के जर्मिनेशन के लिए कितना होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस। ग्रोथ ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन की ग्रोथ के लिए कितना चाहिए 26 से 29 डिग्री सेल्सियस। सनफ्लावर की ग्रोथ के लिए चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कॉटन के जर्मिनेशन के लिए चाहिए लगभग 16 के आसपास या 16 से ज़्यादा। कॉटन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और तम्बाकू के जर्मिनेशन के लिए चाहिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। अब जो रबी सीजन वाली क्रॉप हैं और जो खरीफ सीजन वाली क्रॉप्स हैं उनके लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। जो कूल सीजन क्रॉप होती हैं, जो रबी सीजन वाली क्रॉप्स होती हैं, उनके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्टिमम की बात करें तो लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस हो तो वहाँ भी हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और हाईएस्ट कितना हो चाहिए 30 से 38 डिग्री सेल्सियस कूल सीजन क्रॉप्स के लिए मैक्सिमम इनफ होता है। अगर खरीफ सीजन वाली क्रॉप्स की लिए बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 30 से 38 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम चाहिए 45 से 50 डिग्री सेल्सियस।